दोस्तों ये कहानी है एक बाज और एक कौवे की। ये कहानी है एक जिद्दी बाज की जिसका उद्देश्य सिर्फ ऊंची उड़ान भरना। ये कहानी है एक कौवा की जिसका उद्देश्य सिर्फ दूसरों के लक्ष्य को भंग करना। अब दोनों के बीच यदि अंतर है तो सिर्फ एक सोच का। एक का उद्देश्य है सिर्फ ऊंची उड़ान भरना, दूसरे का उद्देश्य है उड़ते हुए को गिराना। अब जीत किसकी होगी? जिनके इरादे मजबूत होंगे। तो आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक पेड़ पर एक बाज और एक कौवे का घर था। बाज शिकार के लिए हर रोज ऊंची उड़ान भरता है और शिकार पकड़ता है। वहीं पास में कौवा हर रोज दूसरों से शिकार छीनता है और शिकार किए हुए जानवरों के टुकड़ों को खाकर अपना पेट भरता है। कौवा सिर्फ दूसरों के भरोसे शिकार का इंतजार करता है और बाज हमेशा की तरह ऊंची उड़ान भरकर शिकार करता है। बाज का ऊंची उड़ान भरना और शिकार करना ये सब कौवे को पसंद नहीं था। कौवा बाज को हमेशा परेशान करता है। कौवा बाज की पीठ पर बैठकर कभी कभी उसकी पीठ को नोचता है तो कभी उसकी गर्दन पर। उड़ान भरते समय बाज को काफी परेशानी होती है मगर वह चुपचाप सहन कर लेता है। बाज कौवे से कुछ भी नहीं कहता। बाज सिर्फ अपनी उड़ान भरता है और शिकार ढूंढता है। अब चाहे आंधी हो या तूफान या फिर भारी बरसात, बाज सिर्फ उड़ान भरता है। एक दिन कौवा हर रोज की तरह बाज की पीठ पर बैठता है और उसको नोचना शुरू करता है। कौवा कभी गर्दन पर नोचता है तो कभी बाज की पीठ पर। बाज को काफी असहनीय पीड़ा होती है मगर चुपचाप सह लेता है। वह सिर्फ ऊंची उड़ान भरता है और अपना शिकार ढूंढता है। एक दिन बाज कौवे को बादलों से भी ऊंचा ऊपर ले गया जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। कौवा ऑक्सीजन न मिलने के कारण बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के कारण वह अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों इस कहानी से हमें एक सीख जरूर मिलती है कि यदि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो बाज की तरह एटीट्यूड रखो। आप सिर्फ अपने गोल पर फोकस रखो और अपने लक्ष्य को एक मजबूत शिखर पर रखो ताकि कौवे जैसी सोच वाले लोग आपको आपके लक्ष्य से भटका ना सके।